वेलकम लर्नर्स। आज हम लोग MS वर्ड में सीखेंगे कि अगर कोई MS वर्ड में टेक्स्ट लिखा जाता है तो उसको कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसका अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं। अगर हमने डॉक्यूमेंट में बुलेट्स और नंबरिंग इंसर्ट करनी है तो कैसे इंसर्ट करेंगे। बुलेट और नंबरिंग में नंबर डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। और चेंजिंग केस का चेंज करना। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं खोलता हूँ MS वर्ड। MS वर्ड में सबसे पहला ऑपरेशन हम लोग को सीखना है कट, कॉपी और पेस्ट। कट, कॉपी और पेस्ट पिछले ट्यूटोरियल्स में आपने शायद पढ़ा होगा कि कट, कॉपी, पेस्ट ये तीन ऐसे ऑप्शन होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कट, कॉपी एक साथ कभी इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा कट प्लस पेस्ट होता है या कॉपी प्लस पेस्ट होता है। अगर किसी पर्टिकुलर आइटम को कट करके पेस्ट करते हैं तो वो आइटम मूव हो जाता है दूसरी जगह पर, अपनी पुरानी लोकेशन को छोड़ देता है और नई लोकेशन पे चला जाता है। और अगर किसी आइटम को हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो जहाँ पर वो आइटम होता है अपनी मूलभूत अवस्था में वो वहाँ पर रहता है और नई जगह पर उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ This is a text for practice। यहाँ पे नीचे मैं एक इंसर्ट पे जाकर के कोई पिक्चर इंसर्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ से कोई सैम्पल पिक्चर इस इमेज को छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर और कुछ लिख रहा हूँ। Seema is washing the clothes। ये दो टेक्स्ट मैंने लिखे हुए हैं। मान लीजिए जो लिखा हुआ दिस इज अ टेक्स्ट फॉर प्रैक्टिस, मुझे इसको यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको यहीं पर रखना है और इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करना है इसी डॉक्यूमेंट में दूसरी जगह पर। तो मैं इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर कॉपी ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे या हम लोग कीबोर्ड से Ctrl+C को भी प्रेस कर सकते हैं। अब जहाँ पर आपको उसको ले जाना है, मतलब जहाँ पर इसका डुप्लीकेट क्रिएट करना है वहाँ पर आप कर्सर रखेंगे, क्योंकि MS वर्ड में आपकी जो पोजीशन है, आपको कहाँ पर काम करना है, कहाँ पर एक्शन परफॉर्म करना है, वो आपकी कर्सर की पोजीशन से पता लगाया जाता है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसका डुप्लीकेट बनाना था तो यहाँ पर पहुँच गया। मैं या तो पेस्ट ऑप्शन यूज़ करूँगा या Ctrl+V प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड से शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन, तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, दिस इज अ टेक्स्ट फॉर प्रैक्टिस, ये एग्जैक्टली यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। कॉपी प्लस पेस्ट ऑप्शन से डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। ये सेम चीज़ आप इमेज के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ये MS वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज में कोई भी आइटम, कोई भी कंटेंट आपने रखा हुआ है उन सबके साथ एक कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट ऑपरेशन किया जा सकता है। मान लीजिए ये इमेज है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, जहाँ पर ले जाना है वहाँ पर कर्सर रखा और वहाँ पर ले जाने के बाद पेस्ट कर दिया। देखिए इमेज बन गई, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई। अब ये जो लिखा हुआ है सीमा इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इसको यहाँ से इसको हटा करके दूसरी के ले जाना चाहता हूँ तो मैं इसको कट करूँगा। कट करने के बाद जहाँ पर इसको ले जाना है वहाँ पर हम कर्सर रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले जाना है और उसके बाद मैंने Ctrl+V दबा रहा हूँ पेस्ट ऑप्शन, जैसे यहाँ पर मूव हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को ये पता चला कि हम लोग जो कंटेंट को मूव कराना चाहते हैं उसको सबसे पहले हम लोग कट करेंगे और टारगेट पे जाकर के पेस्ट कर लेंगे। अगर कोई कंटेंट ऐसा है जिसको हमें मूव नहीं कराना, जो जहाँ पर है वहीं पर रहे और नई जगह पर उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाए, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉपी प्लस पेस्ट ऑप्शन। हम इसके लिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑप्शंस जो क्लिपबोर्ड सेक्शन में है, अभी मैंने बताया आपको। इसके बाद अगली चीज़ जो थी हमें सीखनी थी अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब है, अलाइनमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट की पोजीशन। मैंने Ctrl+A दबाया और डिलीट कर दिया ताकि मेरे पास पेज खाली हो सके। मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जैसे राम इज़ गोइंग टू द कॉलेज। मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अभी ये लेफ्ट साइड से इक्वल आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसको बीचों बीच लिखूँ।
अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब होता है लोकेशन, पोजीशन, स्थिति। टेक्स्ट की पेज पर स्थिति कहलाती है अलाइनमेंट। बाईं तरफ है तो लेफ्ट अलाइनमेंट। मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट यहाँ से कर सकता हूँ पैराग्राफ सेक्शन से, तो बीच में आ जाएगा। राइट पे क्लिक करूँगा तो राइट में आ जाएगा। जस्टिफाई पे क्लिक करने पर ये दोनों तरफ से बराबर होता है जब बहुत ज़्यादा लाइनें लिखी होती हैं। इसके बारे में और डिटेल से जानने के लिए मेरा पैराग्राफ वाला ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं। तो अगर आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको सेंटर पे रखना है तो आप यहाँ पर सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं। ऐसा जनरली तभी होता है जैसे रिज्यूम वगैरह आप बनवा रहे हो और रिज्यूम को आपको बीच में रखना होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट को आपको बस सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से आप कंट्रोल ई को प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही बीच में आएगा आप यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा दीजिए, इसको बोल्ड कर दीजिए, इसका लिखने का स्टाइल बदल दीजिए, जैसा भी आपकी ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अगला जो कंटेंट है हमारा वो है बुलेटिन नंबरिंग। बुलेटिन नंबरिंग का मतलब होता है, ये दोनों ही ऑप्शन लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसी भी आइटम की अगर लिस्ट बनानी है तो आप बुलेट्स या नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको यहाँ पर टूल मिलता है पैराग्राफ सेक्शन में। बुलेट्स और नंबरिंग में डिफरेंस क्या है? बुलेट्स जो होती हैं उनमें नंबरिंग की जगह पर डिज़ाइंस होती हैं। बुलेट्स की जो लिस्ट होती है उसमें आखिरी आइटम को देख करके, आखिरी कंटेंट को देख करके आप नहीं बता सकते कि टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं। लेकिन जो नंबरिंग होती है उसमें 1 2 3 ABCD या इस तरीके से काउंटिंग करने का एक कोई ना कोई जरिया होता है जिससे आप ये बता सकते हैं कि आखिरी आइटम को देख करके कि टोटल कितने नंबर ऑफ आइटम्स इस पूरी लिस्ट में हैं। तो हम दोनों ही देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिस्ट ऑफ द आइटम्स। मान लीजिए अब मुझे बुलेट से स्टार्ट करनी है तो यहाँ पर क्लिक करके इस टूल पे यहाँ पर हमें जो बुलेट पसंद है हम उस बुलेट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा पेन, रजिस्टर, कॉपी। आप देख रहे हैं मैं एंटर की को प्रेस करता जा रहा हूँ और नई बुलेट ऑटोमेटिक आती जा रही है। ये हमेशा आती रहेगी जब तक कि आप कंटेंट इंसर्ट करते रहेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा इरेजर। अब इसके बाद मुझे बुलेट नहीं चाहिए, मैंने एंटर की को प्रेस किया, बुलेट आ गई। आपको हटाना है तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तब भी हट जाएगी। यदि आप इस ऑप्शन को क्लिक नहीं करना चाहते हैं दोबारा एंटर की प्रेस कर देंगे तब भी ये हट जाएगी। तो इसको बोलते हैं बुलेट। अगर आप कोई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और आप नंबरिंग चाहते हैं तो आप यहाँ से नंबरिंग सेट कर सकते हैं। 1 2 3 लिखने का स्टाइल 1 के बाद डॉट, 2 के बाद डॉट, इस तरीके से, या ब्रैकेट लगाना है या ABCD रखना है या रोमन नंबर आपको लेने हैं, स्मॉल कैपिटल, जैसे स्टाइल आप चाहें वैसे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया, इस पर क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे सोफ़ा, टेबल, चेयर। एंटर की दोबारा प्रेस कर दीजिए, लिस्टिंग खत्म हो जाएगी। वही तरीका जैसे बुलेट्स में था। तो इस तरीके से आप लिस्टिंग और बुलेट और नंबरिंग के द्वारा लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है जिसको बोलते हैं आउटलाइन नंबरिंग, जिसमें लेवल्स डिवाइड होते हैं। वो आप इसके बगल में एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल का मतलब होता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे लिस्ट का मूव करना। यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए कि आप किस तरीके से एक लेवल के बाद दूसरा लेवल क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे आप पहले चाहते हैं कि पहला लेवल जो हो उसमें 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट ऐसे है, फिर उसके अंदर A आने लगे, ABCD, फिर उसके बाद रोमन नंबर आने लगे, जो भी है। तो ऐसे यहाँ पर 1.1 1.1 इस तरीके का डिज़ाइन चाहते हैं, जो चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे लिखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इनपुट डिवाइसेस 2 नंबर। अब इनपुट डिवाइसेस के अंदर भी हमें कुछ डिवाइसेस को डिफाइन करना है। तो हम एक लेवल से यानी मेन बड़े लेवल से दूसरे उसके सब लेवल पे आने के लिए टैब की को प्रेस करते हैं। देखिए आ गया। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कीबोर्ड, स्कैनर। अब मुझे वापस पुराना वाला लेवल चाहिए तो शिफ्ट टैब दबाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आउटपुट डिवाइसेस, फिर मैंने टैब की दबाया, नेक्स्ट लेवल पे आ गया। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा मॉनिटर। अब इसके बाद हमें मॉनिटर के भी सब लेवल पे जाना है और तो फिर टैब दबा दीजिए तो 2.1.1 हो गया।
मॉनिटर में, जैसे मान लीजिए LCD TFT। अब फिर वापस आना है तो फिर शिफ्ट प्लस टैब प्रिंटर। आपको फिर वापस आना है तो फिर शिफ्ट प्लस टैब दबाइए तो 3 पे आ जाएंगे आप, और दोबारा एंटर की को प्रेस कर दीजिए तो लिस्टिंग खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप बुलेट्स, नंबरिंग या मल्टी लेवल लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं जैसी आपकी ज़रूरत हो। बस आपको ध्यान रखना है कि बड़े लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो टैब की, और जहाँ पर आप जिस लेवल पे आप गए थे उसके प्रीवियस लेवल पे मूव करना है आपको तो शिफ्ट प्लस टैब की को प्रेस करेंगे आप। इसके बाद देखना है चेंजिंग केस। एग्जैक्टली में केस क्या होता है, अंग्रेजी में 2 ही केस होते हैं। एक होता है लोअर केस, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं अगर कोई कंटेंट, कोई टेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में लिखा हो तो उसको लोअर केस कहा जाता है। और दूसरा होता है अपर केस, अगर कोई कंटेंट कैपिटल लेटर्स में लिखा हो तो उसे अपर केस कहते हैं। अब इस केस के अकॉर्डिंग में यहाँ पर कुछ केसेस डिफाइन हुए हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसका साइज बढ़ा देता हूँ। मैंने जो लिखा हुआ है इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया। सी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। अगर इन्हीं कॉम्बिनेशंस को मिलाएं तो मैक्सिमम 5 तरह के कॉम्बिनेशन इसमें बनाए हैं वर्ड में, जो आपको यहाँ से यूज़ हो सकते हैं। आपका ध्यान रहे कि जिस टेक्स्ट का आप केस बदलने वाले हैं वो टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो। इस पर क्लिक करिए आप, देखिए सेंटेंस केस, जो यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हो जाएगा। सेंटेंस केस में पहला लेटर कैपिटल, बाकी छोटे। लोअर केस में सारे छोटे हैं तो सारे स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे। देखिए सारे स्मॉल लेटर्स में हो गए। अगर हम अपर केस पे क्लिक करेंगे तो सारे ही कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करेंगे तो हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, ये देखिए। इसके बाद टॉगल केस में जो स्मॉल लेटर है वो कैपिटल लेटर और जो कैपिटल लेटर है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप केस को बदलना चाहते हैं तो आप की कॉम्बिनेशन शिफ्ट प्लस F3 को भी यूज़ कर सकते हैं। F3 फंक्शन की है। यहाँ पर आप इस तरीके से शिफ्ट प्लस F3 को प्रेस करेंगे तो आप एक केस से दूसरे केस में मूव कर सकते हैं। ऐसा तब होता है, मान लीजिए आपको एग्जांपल बताऊं कि जैसे मान लीजिए टाइप करते समय कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, मान लीजिए टाइप करते समय कभी कभी ध्यान नहीं रहता, आपने जो कुछ लिखा सब कुछ कैप्स लॉक दबा रह गया और जो कुछ भी लिखा वो सब कैपिटल में लिख गया, जैसे ये मान लीजिए लिख गया। अब आपको ये स्मॉल लेटर्स में लिखना था। अब आप या तो डिलीट करिए, दोबारा लिखिए, किसी को काम दीजिए, या चेंज केस के ऑप्शन का आप इस्तेमाल करके इसको सेलेक्ट करिए और इजीली आप इसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर दीजिए। इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे केसेस, सारे यहाँ पर टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए अगला ट्यूटोरियल देखिए, आप अगला वीडियो देखिए। थैंक यू।